अगले नेक्स्ट एंगल पर मरकर ऐसे मिशंस या ऐसी एक्यूरेसी प्रोड्यूस होगी, तब वो लिब्रा एंगल पर ही होगा। लेकिन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया सितारों की इस प्रोग्राम में हम आप सभी को तहे दिल से खुशामदीद कहते हैं, आपका स्वागत करते हैं। सितंबर के आखिरी हफ्ते से एरीज बुर्ज ए हमल मेष राशि के लिए कई नई राहें खुलेंगी और इन राहों पर चलते हुए वह अपने मकसद को मुमकिन कर सकेंगे। यह सितंबर का आखिरी हफ्ता है और इसमें 2 एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस है। दोनों चेंजेस को पहले बयान कर दूं, यह टेक्निकल न्यूज है। आपकी जिंदगी में इन दोनों इवेंट्स का क्या असर एक्सपेक्ट किया जा सकता है, वह भी तफसील बयान करूंगा। पहली चेंज 23 सितंबर को हफ्ते के पहले ही दिन आ जाएगी। वीनस अपनी ऑर्बिटल मूवमेंट में एक हाउस या एक बिहेवियर आगे चला जाएगा। अभी वीनस इस वक्त लिब्रा एंगल पर था। लिब्रा एंगल पर बहुत पॉजिटिव है। जब ये वीडियो आपके पास आएगी तब तक वो लिब्रा एंगल पर ही होगा, लेकिन 23 सितंबर को जब वो स्कॉर्पियो एंगल पर जाएगा तो उसका मूड एक डिफरेंट नोयत के जज्बात पैदा करेगा। वीनस उसका वो प्लेजेट लिब्रा उसका अब जब वह नेक्स्ट एंगल पर जाएगा तो आपके एक एंगल पर तो जो चीजें आपको पिछले 24 दिन में मिलती आई है, जो एनर्जी, जो प्लान्स, जो फीलिंग, जो अटेंशन, वो कन्वर्ट होंगी। अब आपको एक अलग तरह की कामयाबी होगी। उस कामयाबी का पहला जो फैक्टर है वह है नुकसान की रिकवरीज। दूसरा फैक्टर है हार्मोनी, सक्सेस और माली फायदे इन द सोर्स ऑफ इनकम या फिर इन्वेस्टमेंट साइड से अचानक बड़ी कामयाबी मिलेगी। यह चीजें अब पूरी होंगी जो वीनस जनरल रिजल्ट दिया करता था, अब वो हालात को बेहतर बनाने में मदद करेगा। अब जब वीनस अच्छा होगा तो इस तरह की फीलिंग, इस तरह के अचीवमेंट, हार्मनी जो कामयाबी के लिए जो बेहद जरूरी है, ये आपको और मजीद कामयाबी की तरफ लेकर जाएगा। 26 सितंबर को जब मरकरी एक नए एंगल पर आ जाएगा, इस वक्त वो वर्गो एंगल पर चल रहा है और यहाँ पर आपके प्लान्स, आपकी एक्यूरेसी, आपकी डीप थिंकिंग, आपकी कम्युनिकेशन एंड आपकी एजुकेशन लर्निंग स्किल्स अपने उरूज लेवल पर थी। लेकिन अब यह चला जाएगा अगले नेक्स्ट एंगल पर मरकरी। अब जब दोनों ही एक पावरफुल पोजीशन पर बनेंगे तो अब क्या हालात बनेंगे वो मैं तफसील बयान करता हूँ। 26 सितंबर से एरीज लोगों के लिए ऐसे प्लान्स, ऐसे मिशंस या ऐसी एक्यूरेसी प्रोड्यूस होगी जिससे वह नुकसान की भरपाई कर सकेंगे, रिलेशनशिप मजबूत कर सकेंगे, रिलेशनशिप डेवलपमेंट्स की तरफ जाएंगी। साथ ही साथ नई खुशियाँ मिलेगी, सहूलत मिलेगी, ग्रोथ मिलेगी और लंबे फायदे एक्सपेक्टेड है। फिर जब यही 2 प्लेनेट 30 तारीख को सूरज के साथ भी कंजंक्शन करेंगे तो बहुत सारी चीजें लाइफ में, पर्सनालिटी एनहांसमेंट, फाइनेंशियल अचीवमेंट्स, फैमिली ग्रोथ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाने की ताकत, डील मेकिंग, करियर अचीवमेंट्स के साथ ही साथ एजुकेशनल अचीवमेंट्स भी आगे बढ़ेंगी। तो सितंबर के आखिरी हफ्ते से एरीज के लिए कई नई राहें खुलेगी और इन राहों पर चलते हुए वो अपने मकसद को मुमकिन कर सकेंगे। यह 2 इवेंट्स ऐसे थे जो नए थे। इन 2 इवेंट्स की वजह से जो इम्पैक्ट 18 सितंबर को हुआ उसके भी रिजल्ट्स या नेगेटिविटी आपकी से दूर हटने लगेंगी और दोबारा आप अपने ट्रैक पर पावरफुल अचीवमेंट्स एंड फेस वैल्यू हासिल करेंगे। आखिरी खबर, वीनस की वजह से वो एरीज बहन बेटियां और एरीज मेल जो अपने रिलेशनशिप में या तो स्ट्रगलिंग थे या रिलेशनशिप अचीवमेंट्स नहीं हो रही थी या रिलेशनशिप अचीवमेंट्स के बाद उन्हें जुर्माना या कुछ नुकसान का सामना था, वो अब इन सारी खराबियों से हासिल भी हो सकेंगी। रिलेशनशिप स्ट्रगल भी रिपेयर होगी और जो कुछ नुकसान का खतरा था। इसलिए एरीज को हमारा मशवरा है कि इस वक्त हालात की नब्ज को समझकर अपने फैसले ले।
अपने इरादों को मजबूत करें, अपनी प्लानिंग को रिफ्रेश करें और अपने जहन में उभरने वाले आइडियाज को अमली जामा पहनाए। यह कामयाबियां उन्हें माली फेस वैल्यू, इज्जत, हौसला अफजाई और फिर रिलेशनशिप तीनों ही जगह फायदा देंगी। और यह तीनों ही जगह क्योंकि जज्बात से रिलेटेड है, तो ये फील और जज्बात वाला सेक्टर हमेशा ही घर कर जाता है। अगर आप बहुत खुश हैं तो वो खुशियां लंबे अरसे तक आपकी आदतों में नजर आएंगी। इसलिए आपका अपनी जिंदगी में भरपूर मजा लेना, कामयाब होना अल्लाह ताला की नेमतों का असर है। अगर अभी भी कोई चीज प्रॉब्लमेटिक हो या किसी चीज का अभी भी टाइम बिहेवियर के फेवर की वजह के बावजूद आप रिजॉल्व ना कर सके, तो फिर आपको सुराह शम्स पढ़नी चाहिए और ब्लू सफायर स्टोन पहन सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इजाजत दीजिए, अगले हफ्ते आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अपनी दुआओं में हमें जरूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, आपकी सब्सक्रिप्शन हमारे हौसले की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह हाफिज।